बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नसर करीम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है जो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है क्या। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम थ्योरम्स को प्रूफ करवाते हैं किसी लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए से, तो इसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे का सारा चैप्टर्स हैं इसमें थ्योरम्स ही यूज़ हो रहे हैं। अगर हम थ्योरम्स को देखते हैं, ठीक है, अब ये देखें एक थ्योरम है, फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल के तौर पे पहले ले लेते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, तो जो दो एंगल्स की मेजरमेंट करें और उनका सम लें तो वो इक्वल होगा टू राइट एंगल्स के। ठीक है, अब ये हमने बात कर दी। अब इसके पीछे एक प्रूफ होगा जिसे हम करेंगे, लेकिन अगर हमने ये बात कर दी, ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि हमने इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग दी थी। लॉजिकल रीजनिंग की बेस पे ही हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हमने दिया ये सही है। इसी तरीके से इस चैप्टर में बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अगर हमें थ्योरम्स पे ग्रिप है तो हमारे लिए एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान है। तो इसमें देखते हैं थ्योरम नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट गिवन है हमें। थ्योरम नंबर 1, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स सो फॉर्म इज़ इक्वल टू टू राइट एंगल्स। ठीक है, अब इसमें हमने करना क्या है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट को माइंड में रखते हुए एक फिगर कंस्ट्रक्ट करवाते हैं। फिर हम देखेंगे भाई हमें गिवन क्या है, हमने प्रूफ क्या करवाना है और प्रूफ के लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट्स की ज़रूरत है, और स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम रीजंस लिखेंगे भाई किस रीजंस की बेस पे हमने ये चीज़ लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन। मैं कहता हूँ भाई ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जैसा कि फिगर मैंने ऊपर बनाई हुई है वो देखते हैं हम। इसको हम ए और बी का नेम देते हैं। ये ए है हमारे पास और ये बी है। अच्छा, एन अदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दूसरी स्ट्रेट लाइन है। आप चाहे यहाँ पर बना लें, यहाँ पर बना लें, इधर बना लें, जैसे भी बना लें। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ, मैं कहता हूँ ये दूसरी मेरे पास स्ट्रेट लाइन है जिसे मैंने नेम दे दिया ओ सी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स। अब यहाँ पर दो एंगल्स बनेंगे। इस रे ने इस लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे थे उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। ठीक है, मीन के एक बनेगा बी ओ सी और एक बनेगा ए ओ सी। ये जो दो एंगल्स हैं वो कहता है कि अगर आप इनका सम लें तो सम इनका क्या आएगा, इज इक्वल टू टू राइट एंगल। टू राइट एंगल इट्स मीन के टू राइट एंगल 90 + 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इनका जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो वो कहता है कि अगर आप इनका सम लें तो टू राइट एंगल्स के इक्वल आएगा। अब हम ये प्रूफ करवाएंगे क्या ये वाकई सही बात है, ऐसा होगा या नहीं। तो इसे हम देखते हैं। अब हमने ये देखा कि हमें गिवन क्या है, जस्ट हमें गिवन ये है ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। माइंड में रखें ये जो ऊपर साइन है ये लाइन का साइन है। ठीक है, अब ये जो साइन होता है जिसके दोनों तरफ एरोज हों तो ये लाइन है। एक तरफ अगर एरो होगा तो वो रे है, और अगर लाइन का एक छोटा सा पार्ट ले लें, ठीक है, जिसकी दोनों तरफ कोई एरो नहीं है तो वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन। हमने ले लिया कि ए बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ये देखें ए बी एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, एंड ओ सी स्टैंड्स ऑन इट। ठीक है, अब ओ सी, ठीक है, ओ सी क्या है, ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है। ठीक है, गिवन में हमने ये बात देख ली और ये कह रहा है इट एट पॉइंट ओ के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि ये पॉइंट ओ है, सही बात की है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ सी एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो है पॉइंट ओ के ऊपर ही है। ये हमें गिवन था। अब हमें क्या चीज़ प्रूफ करवानी है, हमें ये चीज़ प्रूफ करवानी है कि अगर हम इन एंगल्स का सम ले लें, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी मेजरमेंट प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, इन दो का सम लें तो वो टू राइट एंगल्स के इक्वल होना चाहिए विच इज इक्वल टू 180। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है कि वाकई ऐसा होगा या नहीं। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम इसके पीछे कोई रीज़न देंगे, सॉलिड रीज़न देंगे, फिर हम कहेंगे हाँ भाई वाकई ऐसा था।
ठीक है। अब प्रूफ में देख रहे हैं, प्रूफ में क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB। वो कहता है अगर हम इन्हें सेपरेट देखें, ठीक है, ये भी एक पार्ट है, ये भी पार्ट है, इन पार्ट को हम मिला रहे हैं, इनका सम देख रहे हैं, तो ये बनेगा AOB, ठीक है। AOC प्लस BOC इनका जो सम है इक्वल आएगा AOB के। तो ये देखें AOB एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर 180 डिग्री ही बनता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होता है अगर हम उसका एंगल देखें, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या कहना है, एंगल एडिशन पास्टुलेट, अगर हम एंगल्स को ऐड करवाएं, देखिए हमने इन दोनों एंगल्स को ऐड किया, AOC को BOC को, विच इज इक्वल टू AOB, और हमने रीज़न क्या दी, एंगल एडिशन पास्टुलेट, ठीक है भाई। एंगल को हम किस तरीके से ऐड करवा रहे हैं जो कि उसका पास्टुलेट है। अब बट मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज इक्वल 180 डिग्री। अब हमें पता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये हमने कह देना है। और हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की वजह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री के इक्वल है। अब हमने ये देखें, आखिर में ये रिजल्ट लिख देना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, AOC प्लस BOC वाकई ये 180 डिग्री के इक्वल है। हमने कहाँ से ये रिजल्ट निकाला, बाय 1 और 2। एक तो हमने हेल्प ली एंगल एडिशन पास्टुलेट से, दूसरा हमने स्ट्रेट लाइन से हेल्प ली, इन दोनों से हमने हेल्प ली और हमने ये चीज़ प्रूव करवा दी कि भाई वाकई जो दो एंगल्स बनेंगे अगर हम उनका सम देखें तो वो 2 राइट एंगल्स, इट्स मीन कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने थ्योरम देखा, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इस चैप्टर में सारे थ्योरम्स ही हैं, ठीक है। हम डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी हम थ्योरम देंगे तो उसके पीछे एक कोई लॉजिकल रीजनिंग होगी जिसकी बेस पे हम कोई भी स्टेटमेंट कहेंगे तो वो ऑथेंटिक होगी, ठीक है। लेकिन उसके पीछे, हर थ्योरम के पीछे कोई ना कोई प्रूफ होगा और वो लॉजिकल रीजनिंग की वजह से होगा। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमने देखा, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।